लाइट नहीं है ना। कल आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के विषय में देख रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन आता है, विश्व के अन्य जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसके सूचकांक से। जैसे हम लोग देखे ना कि हमारे एनएससी का जो मेन सूचकांक है उसका क्या नाम है, निफ्टी। और बीएससी का जो सूचकांक है उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसेटिव इंडेक्स है। तो विश्व के अन्य कुछ प्रमुख सूचकांक है, उसका नाम लिखिए। पहला है नेस्डेक, NASDAQ, नेस्डेक। लिखिए, हेडिंग दीजिए, विश्व के प्रमुख सूचकांक। विश्व के अन्य देशों के प्रमुख सूचकांक कर दीजिए। विश्व के अन्य देशों के प्रमुख सूचकांक। नेस्डेक USA, डाउ जोन्स, DOWGONES, न्यूयॉर्क, डाउ जोन्स, DOWJONES, न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अपना ये है। हांग सेंग, HANG, हांग अलग और सेंग अलग, SENG, हांगकांग। बीपीएससी में कई बार इसको पूछ चुका है। अगला लिखिए, कोस्पी, KOSPI, दक्षिण कोरिया। हांगशेंग, हांगशेंग, हांगकांग, कोस्पी, कोरिया। संघाई कॉम, संघाई कॉम, चीन। मिबटेल, MIBTEL, मिबटेल, इटली। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स, इंडोनेशिया। अब लिखो, मिड डेक्स, MID, मिड डेक्स, DAX, डेक्स अलग, मिड डेक्स, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी। निक्की, NIKKEI, निक्की, जापान। निक्की, जापान। अब लिखिए, सीमेक्स, SIMEX, सीमेक्स, SIMEX, सिंगापुर। अगला लिखिए, टेन, TAIEN, TAIEN, टेन, ताइवान।
अगला लिखिए सेट, SET, थाईलैंड, SET थाईलैंड। तो ये सब कुछ इंडेक्स है जिसका विश्व के बाजार पर प्रभाव पड़ता है कि जब ये सब सेंसेक्स बढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि मैंने विश्व में बाजार की स्थिति अच्छी है, और जब इनमें गिरावट आती है तो भारतीय बाजार में भी गिरावट आने लगती है। तो आगे सब खाली आ जाइए, खाली है। अब शेयर मार्केट में या पूंजी बाजार में, पूंजी बाजार में इसके अलावा लिखिए, वैसे शेयर मार्केट खत्म होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कंपटीशन के लिए अपना ये ठीक है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि पूंजी बाजार में शेयर बाजार के अतिरिक्त कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं जो जरूरतमंदों को धन मुहैया कराती हैं। आरबीआई पढ़ाते समय कुछ नाम लिखवाए थे, याद है? कुछ वित्तीय संस्थान का नाम, नाबार्ड, ये सब लिखवाए थे ना? नहीं, सहकारी बैंक नहीं, कहीं लिखवाए थे हम। IDBI, IFCI सब लिखवाए थे ना? हाँ, तो वो सब भी पूंजी बाजार के ही हिस्सा है। बैंक से हम लोग छोटा मोटा लोन लेते हैं, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे व्यापक पैमाने पर करोड़ों में, अरबों में लोन लिया जाता है, तो उनको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं। तो लिखिए, प्रमुख लिख लीजिए, लिस्ट रहेगा कॉपी में, कि भारत की प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं, बीपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो एक आध बार ऐसे पूछा हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसको आप लोग धीरे धीरे करके रट जाइएगा, कम से कम नाम तो सुना रहेगा। लिखिए, पहला है भारत की प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं। शॉर्ट में हम नाम लिखवा रहे हैं, आप लोग उसका फुल फॉर्म लिख के ले आइएगा, पूरा लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो लिखिए पहला IFCI, एक मिनट हम आते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त का अर्थ है जैसे शेयर बाजार लिखे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखे। इनके अलावा भी कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार का एक और हिस्सा है, उसको कहते हैं गिल्ड एज मार्केट। गिल्ड एज मार्केट। तो लिखिए उपर्युक्त के अतिरिक्त पूंजी बाजार का एक अन्य हिस्सा है, पूंजी बाजार का एक अन्य हिस्सा है या एक अन्य पहलू है जिसे गिल्ड एज मार्केट कहते हैं या गिल्ड एज बाजार कहते हैं। गिल्ड GILD EDGE मार्केट कहते हैं। लिखिए गिल्ड इज बाजार में, गिल्ड इज बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। देखिए यह काम RBI द्वारा किया जाता है। यह काम RBI द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल मार्केट। खत्म तो कभी नहीं होगा, बहुत है, लेकिन एग्जाम के लिए हो गया। एग्जाम के लिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखिए विदेशी व्यापार। अगला नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें करंट में अब आप लोग जो कुछ भी समाचार सुनिएगा शेयर मार्केट से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड, उसको जोड़ते रहिएगा। पुरानी कुछ समितियां हैं जिसको पूछ रहा था नरसिंहम समिति, पारिक समिति, अब नहीं पूछता है। जब अपना रिपोर्ट दिया था तब इनको बहुत पूछ रहा था कि ये समितियां किससे संबंधित है। अब नहीं आता है। अब नई कोई समिति अगर बनती है, कोई रिपोर्ट देता है, तो बैंकिंग क्षेत्र का सबसे मेन समिति था नरसिंहम समिति। बैंकिंग क्षेत्र में नरसिंहम समिति, तारापुर समिति, पारिक समिति उस समय में बहुत फेमस हुए थे लोग। तो अब जो भी न्यूज मिले इससे रिलेटेड तो आप लोग उस पर ध्यान रखिएगा। अब आइए विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में हम लोग देखेंगे व्यापार की दिशा, माने किस देश के साथ हमारा कितना व्यापार है,
डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कि हम लोग किस चीज का आयात निर्यात करते हैं, हम लोग किस चीज का आयात निर्यात करते हैं। तो चलिए सब लोग बताइए तो, अभी तक जो अनुभव है आपके पास, भारत किस चीज का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? भारत किस चीज का सबसे ज्यादा निर्यात करता है बाय वैल्यू? देखिए एक होता है बाय वैल्यू और एक बाय वॉल्यूम। तो कीमत के दृष्टिकोण से भारत किस चीज का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? जिनके पास अभी तक का जो भी अनुभव है उसके अनुसार बताइए। क्या हो, बोलो। क्रूड ऑयल आयात न करता है वो। मसाला, जिसको जो समझ में आए बोलो, हम मना थोड़े किए। चावल, गेहूं, चीनी, चलो ठीक है। क्या हो हिमांशु, भारत सबसे ज्यादा क्या बेचता है? क्या हो आलोक जी, क्या लगता है क्या बेचता होगा? ग्रोसरी आइटम। क्या चीज? ग्रोसरी आइटम। तो ग्रोसरी में क्या आता है? ये पत्तल उत्तल यही सब ना। ग्रोसरी तो ये जो पंडाल उंडाल में खाना खिलाता है आदमी, वो सब वही ना। अच्छा, ये सब खाने पीने वाला। अच्छा चलो ठीक है। क्या हो अंकित, क्या लगता है? वैक्सीन बेचे कहाँ है? मोदी दान दिए थे, वो तो दान दिए थे, बेचे कहाँ है? नंदन, क्या बेचता है हो इंडिया सबसे ज्यादा? क्या अंकित, क्या बोले? फार्मेसी। अच्छा चलो ठीक है। क्या हो सदफ? रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। और कोई? तो सुनिए, अभी आप लोगों को दिखलाते हैं, सोचिएगा भी नहीं। पहले था सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल, पहले था कॉटन टेक्सटाइल, बीच में मशीनरी हो गया था, फिर केमिकल हुआ था। यही तीनों आपस में ऊपर नीचे होते रहता है। तो अभी क्या है देखिए, देखिए ये आपके सामने आ गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, अभी जो फरवरी में पेश हुआ है। देखिए कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 में रखा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर में जितना है देखिए, कॉफी, टी, ऑयल, केक, टोबैको सब दे रहा है, दे रहा है ना। और ये 1960-61 से 60, 70, 71, 80, 81 नीचे आई है। देखिए सब। दूसरा में दिया ओर एंड मिनरल्स। तीसरा में मैन्युफैक्चर गुड्स है। अब देखिए मैन्युफैक्चर गुड्स में टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स, कॉटन, यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स, क्वायर, है ना। चौथा में रखा है मिनरल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। अब देखिए 90-91 हम लोगों को देखना है, 2021-22 वाला ना। 90-91, 2001, 2019-20, तो 4 कैटेगरी बनाया है। देखिए 20-21, 20-21, 21-22, अप्रैल से सितंबर। और पी लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये प्रोविजनल डाटा है, अभी इसके बाद ओरिजिनल डाटा आएगा। तो 20-21 वाला देख के अब बताइए, लीजिए 20-21 आ गया ना। देखिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड का टोटल कितना है? $41,714 मिलियन।
और ओर एंड मिनरल्स का कितना है, मात्र 9,416 है ना। मैन्युफैक्चर गुड्स का देखिए कितना है, 2,07,712। और एग्रीकल्चर वाला कितना था, एग्रीकल्चर वाला 41,000 है खाली, दिखाई दे रहा है ना। और इसका है ओर एंड मिनरल्स का 9, और मैन्युफैक्चर गुड में है 2,07,712। मैन्युफैक्चर गुड में सबसे ज्यादा देखिए अकेले यही जेम्स एंड ज्वेलरी 26,000 का है, केमिकल एंड एलाइड 31,000 का है, देखिए 74,000। मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड मेटल तो सबसे ज्यादा यही हो गया नहीं। उसका टेक्सटाइल वाला को बहुत कम हो गया हो, अलग अलग कर दिया है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स अलग कर दिया, कॉटन यार्न फैब्रिक्स अलग कर दिया, रेडीमेड गारमेंट्स अलग कर दिया। न तो रेडीमेड गारमेंट्स से सब मिला के ज्यादा हो जाता था। देखिए रेडीमेड गारमेंट्स 12,272 है। तो अगर सब देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा हो गया आपका मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड मेटल मैन्युफैक्चर 74,000 का, और है इससे ज्यादा कुछ है। और मिनरल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स देखो ये भी 26,000 है। और अदर एंड अनक्ला, अब देखिए दाल चावल का क्या इसमें कीमत है, इसलिए दिखाए ना तो सबसे सोचता है कि चावल बहुत बेचता है इंडिया, चाय बेचता है, मसाला बेच देता है, तो सबका कोई वैल्यू नहीं है इसमें। देखिए कितना है, स्पाइस है दिया है ना 423 है, नहीं 3,984 है। चाय कितना है 756 है बस, कॉफी 720 है, सबका कोई वैल्यू है। राइस कितना है 8,809। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड में सबसे ज्यादा कौन है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड में राइस ही है, नहीं 8,000। चलिए ठीक है, अब समझ गया ना कि कैसे कहां से मटेरियल लेना है। आपको सारा मटेरियल यहीं पर मिलेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। अब देखिए ये तो हमारा था कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, हम किसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा एक्सपोर्ट सीट बनता है उसमें के गो कैटेगरी बनाया गया है, देखिए 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी हो गया एग्रीकल्चर एंड एलाइड, दूसरा ओर एंड मिनरल्स, तीसरा मैन्युफैक्चर गुड्स, और चौथा 5 है, चौथा में है मिनरल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, और 5वां है अदर एंड अनक्लासिफाइड आइटम, मैंने जिसका कोई अपना ये नहीं है। तो जब भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नया डाटा देखना होगा तो आप यहीं जाइएगा इकोनॉमिक सर्वे पर। अब इंडिया में 2022 में जितना मैगजीन छपेगा, चाहे कोई हो, इंडिया का कितना बड़ा का कोचिंग हो, सब यहीं से मटेरियल लेगा। अब इसके अलावा और दूसरा कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं। अब आइए इसी टाइप से देखिए, ये तो था आपका कंपोजिशन ऑफ ये देखिए हम लोग कहाँ गया, हाँ शेयर एंड परसेंटेज चेंज नहीं तो चेंज दिखलाएगा, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स देखे है ना हम लोग। अब उसी टाइप से आप लोग प्रिंसिपल इंपोर्ट्स देखिए, देखिए ये लिखा है ना ऊपर में टेबल 6.2a प्रिंसिपल इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स तो आसान है,
इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा हम किसका इंपोर्ट करते हैं? कच्चे तेल का। इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा किसका इंपोर्ट करते हैं? कच्चे तेल का। देखिए इसको ओपन करते हैं, उसी टाइप से दिखलाएगा। ये भी 1960-61 से दिखला रहा है, दिखला दे रहे हैं, तब हम लिखवाना शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आइए 2021-22 वाला देखिए। हाँ 2020-21 देखिए, आला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड है, वही वाला खुल गया क्या हो है? ये तो वही 41,000 दिखलाने लगा, ये कैसे खुल गया? प्रिंसिपल इंपोर्ट्स पर किए है ना क्लिक। अच्छा हाँ इंपोर्ट्स न करना है। हाँ अब सही है, देखिए 60-61 90-91 2020-21 आया ना। देखिए अब इसमें कैसे कैसे कैटेगरी बनाया गया है। पहला फूड एंड लाइव एनिमल्स, चिफली फॉर फूड, रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स। रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना, कच्चा माल, और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर मतलब वो भी कच्चे माल है, कि मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं कि उससे हम कुछ दूसरा चीज बनाते हैं, उससे हम कुछ दूसरा चीज बनाते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो रॉ मटेरियल केशू नट, काजू, काजू का बड़ा आयात करता है भाई, इंडिया वाला काजू खाता है। फाइबर, रॉ वूल, तो ये सब तो एग्रीकल्चर वाला दिखला रहा है। आगे देखिए, सब चीज देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स से, और कैपिटल गुड्स में अच्छा इसी में तब पेट्रोलियम दिखलाएगा। रॉ में ही देखिए आयरन स्टील सब दिखला रहा है। तो खोज के बताइए तो सबसे ज्यादा किसका है? हाँ सब इसी में है, कि इसमें केवल एग्रीकल्चर नहीं, सब है। सबसे ज्यादा किसका आयात है? 82,000 है पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट। नहीं, सबसे ज्यादा यही रहता है हमेशा, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, सबसे ज्यादा यही रहता है। एडिबल ऑयल होगा लेकिन कम होगा। एडिबल ऑयल 11,000 है और 82,000 है। 28,000 तक केमिकल एलिमेंट है। नहीं, तो हम लोग के समय में क्या करते थे, यूपीएससी कैसे पूछता था? एगो नहीं पूछता था, 4 गो पूछता था। घटते क्रम में बताइए, तो टॉप 4 को ले लेते थे हम लोग कि क्या क्या है। कभी कभी फिर क्या ट्रेंड बदला यूपीएससी कि टॉप 2 को छोड़ देता था। तो लड़का 1 से 4 तक हम लोग याद करके जाते थे, ऊपर से छोड़ के और 2 से 6 वाला पूछ देता था कि इनका घटते क्रम कौन सा सही है। तो अब फिर लेके अब उसको सजाना शुरू किया। तो इस टाइप से आप लोग भी करिएगा, देखिएगा। बीपीएससी में नहीं देते, लेकिन हाँ यूपीएससी के नक्शे कदम पर बीपीएससी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब वैसा ट्रेंड है, धीरे धीरे बना रहा है। तो सावधान रहने में क्या बुराई है, और आपके पास पूरा डाटा है। अब इसको आप अपने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, है ना।
तो कल सुनिए, ये जो टेबल दिखला है ना, कल इसी में से टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। जो टेबल दिखलाए हैं इसी में से टेस्ट लेते हैं, और सब पर ये टेबल पीडीएफ है, सेंड कर देंगे। अभी भी सेंड कर सकते हैं लोग, अब कैसे खोजना है तो देख ही लिए। तो सुनिए, उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन आप ही लोगों को बनाना है। कितना का ही नहीं, कितना का नहीं, कि कितने मद हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, सबसे ज्यादा किसका आयात होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसका ज्यादा निर्यात होता है। चाहे रुक जाइए, एक टेबल और दिखला लेते हैं। ये तो देखे कि किसका आयात निर्यात होता है ना। आइए दूसरा टेबल दिखलाते हैं। मेरा सेक्रेटरी हो, चपरासीगिरी मना न किए हैं, तुम मत पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ेगा। बोले ना कि फ्री में सलाह नहीं देना है। कहाँ जाना है, शादी ब्याह में जाना है, तब काहे सलाह दी हो। कल ही कह दे कि सर जी आज मत लीजिएगा, कल लीजिएगा, परसों वो कह दे, तब हर दिन किसी न किसी को समस्या है। तो एक तो आगे बैठी है, लड़ना सीखो, तुरंत भागने का सोचती है, नींद पूरा नहीं हो रहा है। आइए देखिए, अरे हम अभी बोल ही रहे, हो सकता है हम ही अपना प्लान बदल दें, अभी पहले हमको पूरा बोल लेने दो। देखिए, प्रिंसिपल इंपोर्ट्स हो गया, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स हो गया, है ना। हाँ ये देखिए, इंपोर्ट्स फ्रॉम रीजन एंड कंट्री दिया है ना। अब इसमें ये बताएगा इंडिया, इंडिया 3 देशों से आयात करता है, कितने का। यहां आपको पता चलेगा कि इंडिया किस देश से कितना आयात करता है, देखिए। और उसी टाइप से एक्सपोर्ट का भी रहता है, एक्सपोर्ट टू रीजन एंड कंट्री। तो देखिए कैसे इसको सजाया है, इसको ओपन करते हैं। इंपोर्ट वाला ज्यादा इंपोर्टे पूछता है। ले तो ऐसे दे दिया है टेबल, बड़ा टेढ़ा पड़ेगा देखने में ना। तू लोग का तारा में हमारा, हम कैसे उल्टा करें। तो आइए हम बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। आएगा, हम ऊपर नीचे करेंगे तब ना। देखिए इसमें दिया है ना यूरोपियन कंट्री, लिखा है ना यूरोप, देखिए यूरोप, और सारे यूरोपियन कंट्री का लिस्ट है, किससे कितना भारत आयात करता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहला यूरोप, यूरोप हो गया रीजन। तो रीजन से देख लेना है कि यूरोप से है, कि नॉर्थ अमेरिका से है, कि साउथ अमेरिका से है, कि एशिया से है ना। और यूरोप में किस देश से है, तो देखिए तो यूरोप में किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है। यहाँ 23 कंट्री है, यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्री है, नेक्स्ट अगले पेज पर होगा। 27 कंट्री दिया है। फिर दिया है यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड, इसमें 4 कंट्री है। अदर यूरोपियन कंट्री, अच्छा यूके तो निकल ना गया यूरोपीय यूनियन से, तो 7 और कंट्री, सातों में से पूरा में से देख के बताइए तो कि यूरोप में किस कंट्री से सबसे ज्यादा आयात होता है, खोज के बताइए।
और रुकिए, हाँ 19-20 का ही डाटा है ये, 19-20, 20-21 में देखिएगा, देखिए ये 19-20 और ये 20-21, और तो आप लोग खोजिएगा कैसे, ये टिचमेंट देख रहे हैं ना, तो फिर हम ऊपर नीचे करेंगे तब ना, तो लीजिए पहले इसमें देख लीजिए, पहले उसमें देखिए, लीजिए देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा इतना में से कौन है, 23 गो में से कौन है सबसे ज्यादा, पूरे यूरोप से है 4,80,526, और उसमें यूरोपीय यूनियन से है उन 2,93,000, माने लगभग 3 लाख, और उसमें जर्मनी से बहुत ज्यादा है, नहीं हो, अच्छा घटते क्रम में ही दिया है क्या, वाह, तब तो खोजना ही नहीं पड़ेगा, क्या जर्मनी से आयात करता है इतना हो, यूरोपीय यूनियन में जर्मनी से बड़ा ज्यादा है, क्या हो अजीत, क्या लाता है जर्मनी से इतना है, न मेडिटेरियन क्लाइमेट वहां का, वो तो यही इधर ना हो गया, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, अरे भाई देख, बताए ना कि भारी भरकम सामान पर नहीं जाना है, भारी भरकम सामान का कीमत वहां से कोयला लाएगा, कोयला लाता है ऑस्ट्रेलिया से लाता है, वहां से कोयला लाना बहुत महंगा ना पड़ जाएगा, जर्मनी से काची लाता होगा, कार का तो है सब जर्मनी में, केमिकल लाता है क्या वहां से, क्या है कि जर्मनी में रिफाइनरी बहुत ज्यादा है, खैर जो भी हो, तो यूरोपीय यूनियन में नंबर 1 पर है जर्मनी, और जर्मनी के बाद बेल्जियम, बेल्जियम इतनी छोटी सी कंट्री जर्मनी के बगल में, हाँ बेल्जियम से तो ये सब है, प्रीसियस स्टोन सब है, हीरा जवाहरात सब होता है ना, बेल्जियम नीदरलैंड यहीं से आता है, तो खैर चलिए देख लीजिए, ये हो गया जर्मनी, आगे देखिए, और इसमें देखिए तो स्विट्जरलैंड से जर्मनी से भी ज्यादा है, इसमें 133 है, नहीं जर्मनी का कितना था, जर्मनी का 101 है, स्विट्जरलैंड से क्या लाता है हो, हाँ, तो सबसे ज्यादा यूरोप में कौन हो गया, यूके से कितना है, 36,000 है, तो यूरोप में तो सबसे ज्यादा किससे हो गया, स्विट्जरलैंड से हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, करोड़ वाला ना, रुपया में देख रहे हैं, देखिएगा उसी टेबल में, चौथे टेबल में उसमें भी देख रहे थे हम लोग ना, हाँ, तो यूरोप में सबसे ज्यादा आयात हो गया स्विट्जरलैंड से, तो अनइमेजिनेबल हो गया, और पूरे अफ्रीका से, अच्छा अकेले चीन से दिखा देते हैं कितना है, अब इधर देखिए तो कोई है इसमें उससे ज्यादा, करोड़ में इसमें तक कोई नहीं है, अफ्रीका वाला से बहुत कम व्यापार है, चीन वाला दिखा देते हैं,
एशिया, एशिया में ऑस्ट्रेलिया। सुनिए, ये आप लोगों को अभी चीन दिखला देते हैं, तब दूसरा पूछेंगे क्वेश्चन। आसियान, तो चीन तो आसियान में है नहीं। वेस्ट एशिया, अदर नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना। देखिए, चाइना का अकेले 4,82,496। सोचिए। तो अच्छा, यूएसए के साथ देखिए तो कितना है। सुनिए, चलिए इसको इतने पे स्टॉप करते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग टीचमेंट से डिस्कनेक्ट होकिए, टीचमेंट से डिस्कनेक्ट होकिए। हो गए? और